पीपल के पेड़ की रोचक कहानी। युवावस्था में हम जीवन के सबसे व्यस्तता के दौर से गुजर रहे होते हैं। परिवार और काम दोनों में संतुलन की बहुत आवश्यकता रहती है। ऐसी स्थिति में यह कहानी आपको एक नया मार्ग अवश्य दिखाएगी, जिससे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज़ सुबह का काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले से ही वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज़ देखी। मैनेजर साहब जब शाम को लौटे तो वह घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक-एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। चूँकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए वे ठीक से देख नहीं पाए कि आखिर मैनेजर ने क्या निकाला और कहाँ डाला। खैर, इतना देख लेना ही चोरों के लिए काफ़ी था। उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने सोचा कि ज़रूर मैनेजर ने वहाँ कोई कीमती चीज़ या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर के अंदर जाते ही चोर थोड़ा और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे और जब उन्हें लगा कि मैनेजर साहब खा पीकर सो गए होंगे, तो वे धीरे से बाउंड्री कूदकर उनके घर में दाखिल हुए। बिना समय गंवाए वे पीपल के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छुपाई हुई वस्तुओं को ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीज़ छुपाई है कि इतने शातिर चोरों को भी नहीं मिल रही है। अंत में हार मानकर चोर वहाँ से चले गए। अगले दिन वे फिर छिपकर मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगे। रोज़ की तरह मैनेजर साहब देरी से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी पीपल के पेड़ के पास गए और अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाल कर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर किस तरह से चीज़ों को छिपाता है कि लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे रविवार की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब से मिलने पहुंचे। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का सोच रहे हैं, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर पीपल के पेड़ में कुछ छुपा रहे हैं, तो हमें लगा कि बस हमारा काम हो गया। हम आराम से आपकी छुपाई चीज़ लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। परंतु पिछली 2 रात से हम सोए नहीं और सारी कोशिशें करके देख ली कि वो चीज़ें हमें मिल जाए, पर अब हम हार मान लिए। कृपया आप ही हमें उस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बात सुनकर मैनेजर साहब जोर से हंसे और बोले, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता। लीडर ने आश्चर्य से पूछा, फिर आप रोज़ शाम को बैग से निकाल कर क्या डालते हो? मैनेजर साहब गंभीरता से बोले, देखो, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्स की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। रोज़ किसी नाराज़ कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं। रोज़ सेल्स टारगेट को लेकर बॉस क्लास लगाता है। रोज़ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग ख़राब रहता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ, तो घर में घुसने से पहले मैं इन्हें एक-एक करके इस पीपल के पेड़ पर टांग देता हूँ। और कमाल की बात ये है कि जब मैं अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से ढूँढने आता हूँ, तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती हैं। यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ और बचती हैं, मैं उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे। वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बहुत बड़ी सीख लेकर घर लौट रहे थे। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इस किस्से को फॉलो करें। अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस और सहकर्मियों की पॉलिटिक्स को घर के बाहर ही छोड़कर आएं। साथ ही लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने जीवन में हर मोमेंट का आनंद लें। आपको यह पीपल के पेड़ की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।